सूखा पैसा कहा जाए। कुछ लोग हैं ना गाय रखे हैं ना भैंस रखे हैं, सिर्फ हमने इसको भी बैनामा कराया लीटर और अगले को बेच देंगे 50 रुपये लीटर। यानी जो लोग कहते हैं गांव देहात में पैसा नहीं है, तो साथियों हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि हम गांव और देहात में रहकर ही अपना एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किए। और व्यवसाय जो है और गाड़ी मतलब 2 व्यवसाय मान लीजिए मिला जुला के हैं, और उन्हीं 2 व्यवसायों से हम ठीक ठाक अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। नात रिश्तेदारी जहाँ ज़रूरत पड़ती है खर्चे की वहाँ जा रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। प्लस मेडिकल संबंधित बहुत सारी समस्याएं हमारे पास रहती हैं, उसको आसानी से हैंडल कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने 10 बिस्से का प्लाट आप लोग देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक, इसको भी हमने अपने माताजी के नाम जो है 2022 के लास्ट में हमने इसको भी बैनामा कराया था, सिर्फ गांव देहात में रहकर। और यहीं से ही व्यवसाय गांव देहात में साथियों बहुत सारे ऐसे रोज़गार हैं जिनको करके और हम उसमें अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं, करने वाले कर भी रहे हैं। जिस भी क्षेत्र में कई क्षेत्र के रोज़गार बढ़िया हैं, जैसे मान लीजिए पशुपालन है, बहुत सारे साथी हैं जो कि डेयरी फार्म का संचालन कर रहे हैं। अच्छी गाय अच्छी भैंस रख के दूध का उत्पादन करके दूध चल करके उससे पैसा कमा रहे हैं। कुछ लोग हैं ना गाय रखे हैं ना भैंस रखे हैं, सिर्फ जो ये मिल्क सेंटर होता है, कई सारी कंपनियां आजकल तो साथियों बहुत सारी मिल्क कलेक्शन सेंटर खुल गए हैं। बहुत सी कंपनियां प्राइवेट और सरकारी दोनों, हम नहीं जानते पूरे भारत में शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र होगा जहां पे मिल्क कलेक्शन सेंटर ना हो। लगभग हर स्थान पे है। बहुत सारी कंपनियां हैं, अमूल हो गया, पराग हो गया, और ये बोलते हैं सामर्थ्या हो गया, और श्वेतधारा, मतलब तमाम। और अभी जल्दी में ही कई नई कंपनियां आई हैं, तो लोग इसकी भी फ्रेंचाइजी मतलब जो मिल्क कलेक्शन सेंटर होता है इसको भी लिए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। और इसमें हम साथियों बताएं, मिल्क कलेक्शन सेंटर वाले में लोग ऐसा कमाते हैं कि आप दूध लाए और आपका फैट नहीं उठा, पता लगा वह 30 रुपये लीटर नोट किए आपका ही दूध, और बगल कोई आदमी आ गया उस उनके कलेक्शन सेंटर से दूध खरीदने, तो वही आपका ही दूध 50 रुपये लीटर के हिसाब से अगले आदमी को बेच देंगे। मतलब लेंगे आपका 30 रुपये लीटर और अगले को बेच देंगे 50 रुपये लीटर, यानी शुद्ध रूप से 20 रुपये का मुनाफा। हम मान रहे हैं दोनों टाइम मिला के 10 लीटर ऐसे बेच दिए तो 200 रुपये तो फ्री का मिल गया। उसके बाद में तमाम प्रकार के कमीशन भी मिलते हैं, तमाम प्रकार के मतलब जो भी कमीशन उसका रहता है, कोई फ्री में तो साथियों खोल के बैठा नहीं रहता, कमीशन भी मिलता है कलेक्शन सेंटर चलाने का। उसके बाद पशु आहार भी उस कंपनी का आता है। हम समझ रहे हैं जितनी भी कंपनियां मार्केट में हैं सबका लगभग पशु आहार अपना है, चाहे वो सामर्थ्या हो गया और चाहे ये ज्ञान हो गई, चाहे श्वेतधारा हो गया। लगभग जितनी कंपनियों का, जितनी मिल्क कंपनियां हैं और जिनके कलेक्शन सेंटर खुले हैं, तो सभी कलेक्शन सेंटरों पे उन कंपनियों का फीड जो है रहता है। तो जो कलेक्शन सेंटर चलाते हैं वो अपना फीड भी बेचते हैं, जो उनके यहाँ आते हैं दूध लेकर, और दे देंगे पशु आहार, और बाद में अपना जब दूध का पैसा आएगा तो उसमें से काट लेंगे। मतलब आसानी से, जिसको झूर रुपया देहाती भाषा में कहा जाए, सूखा पैसा कहा जाए, तो कोई गलत नहीं, बिल्कुल सही है। कुछ नहीं लगना है, आराम से ठाठ से बैठ के कमा रहे हैं। 3 घंटा सुबह चला रहे हैं, 2-3 घंटा शाम को चला रहे हैं, बाकी दिन भर फ्री हैं, इस हिसाब से भी चला रहे हैं। और कुछ जो हमारे साथी हैं जो कि डेयरी फार्म का संचालन कर रहे हैं, तो अपने डेयरी फार्म के साथ ही अपना कलेक्शन सेंटर लिए हुए हैं, और अपना भी दूध जो है उसी कलेक्शन सेंटर पे देते हैं, और दूसरे का भी दूध करके किसान का भी दूध उसी अपने कलेक्शन सेंटर पे कलेक्ट करके उस गाड़ी आती है, आराम से लेके चली जाती है, कोई झंझट नहीं रहता। तो ऐसा नहीं है साथियों, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग दिमाग लगाते हैं, मेहनत करते हैं, तो वह लोग जो है सफल होते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं। अभी हमने आपको बताया कि हमने 10 बिस्सा ज़मीन बैनामा स्वयं 28-30 साल की उम्र में कराया अपनी माताजी के नाम। व्यवसाय हमने स्टार्ट किया उस समय। अब बीच में आपको रोक के 1 मिनट और बताएंगे साथियों, जैसे उस समय जब हमने व्यवसाय शुरू किया था तो बहुत भयंकर काम हमारा चलता था, क्योंकि ना उस समय आरओ प्लांट कोई था हमारे 10-15 किलोमीटर के दायरे में, और ना ही जो हमारे पास गाड़ी है, बड़ी गाड़ियां पिकअप थी लेकिन मैजिक इतना ज़्यादा मात्रा में नहीं थी। तो स्टार्टिंग में साल 2 साल हमारा दोनों काम दबा के चला, मतलब गाड़ी भी हमारी खूब भाड़ा पे चलती थी और पानी का काम भी खूब दबा के चलता था। तो हमने अच्छा पैसा कमाया, अच्छा कार्य किया। लेकिन फिर क्या हुआ साथियों कि जैसे जो देहात हो या शहर, जो व्यवसाय ट्रेंडिंग में रहता है तो उसमें कंपटीशन बहुत तेज़ हाई जंप करता है, मतलब कंपटीशन उसमें आ जाता है। फिर साल 2 साल बाद
2-3 प्लांट आ गए हमारे कंपटीशन में, गाड़ियां भी तो कई हो गई, 4-6 गाड़ियां हो गई, तो धीरे धीरे उसका ग्राफ जो है हमारे व्यवसाय का डाउन हो गया कंपटीशन की वजह से। अभी भी चल रहा है लेकिन एवरेज में चल रहा है, एवरेज से भी कम हो जाता है। तो हम फिर कई व्यवसाय सर्च किए, जैसे बहुत सारे साथी हमारे जो व्यवसाय किए हैं, बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हम भी उनसे जुड़े हुए हैं, हमारा सबसे अच्छा संबंध रहता है। तो हमारे पास हर व्यवसाय का अनुभव है, व्यक्तिगत उन लोगों से हम अनुभव लिए हैं, चाहे वो किराना की दुकान हो गई, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, हार्डवेयर की दुकान हो गई, चाय की दुकान हो गई, कोई भी दुकान हो गया। तो सब में हमको यह पशुपालन जो है काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा यह लगा कि इसमें कंपटीशन नहीं है, दूर दूर तक कंपटीशन नहीं है। इस खेत में अभी डेयरी फार्म खुल जाए, इस खेत में डेयरी फार्म खुल जाए, उस खेत में डेयरी फार्म खुल जाए, उस खेत में डेयरी फार्म खुल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टन 2 टन अगर आपके पास दूध का उत्पादन हो तो गाड़ी आएगी और पूरा बूंद बूंद दूध आपका लेके चली जाएगी। मतलब इसमें कभी भी कंपटीशन मायने नहीं रखता है। जितना मर्जी चाहे उतना आप इसको विस्तार करिए, जितना मर्जी चाहे उतना लोग आपके कंपटीशन में, कोई डजेंट मैटर है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, चाहे जितना कंपटीशन हो। इसलिए यह व्यवसाय हमको ज़्यादा सही लगता है। एक चीज़ और क्लियर कर दें साथियों, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन दूध का भारत में होता है और खपत भी सबसे ज़्यादा अपने देश भारत में ही होती है। एक बूंद दूध भारत के बाहर नहीं जाता, सारा दूध यहीं उत्पादन होता है, यहीं खपत भी हो जाती है। और जनसंख्या, इसका कारण क्या है कि जनसंख्या पूरे विश्व में सेकंड नंबर पे पॉपुलेशन इंडिया की है साथियों, और यह बढ़ भी रही। हमें लगता है जल्द ही यह चाइना को पीछे छोड़ के भारत पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या में आ जाएगा। तो भाई सीधी बात है, जैसे जो प्रोडक्ट आपके यहाँ बन रहा है उसको उपभोग करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो हमेशा वह माल शार्ट ही रहेगा। तो इसीलिए है कि जनसंख्या ज़्यादा है और जितना भी उत्पादन हो रहा है सब खपत हो जा रहा है। और आने वाले समय में यह घटेगा नहीं, यह और स्पीड से बढ़ेगा, क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ ही रही है ना भैया। जनसंख्या बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ेगी, डिमांड भी बढ़ेगी तो सब लोग जो है माल तैयार करेंगे और सबका माल बिकेगा। तो ऐसा नहीं, आज के 10-15 साल पहले इतना तगड़ा ट्रेंडिंग यह व्यवसाय नहीं था, इतना तगड़ा यह व्यवसाय नहीं था। 15-16 साल पहले काफ़ी मशक्क़त से ना इतनी बढ़िया बढ़िया गाय रहती थी। और उसका कारण क्यों जान रहे हैं साथियों, उसका कारण यह है कि कोई भी कंपनी नहीं थी, मिल्क कलेक्शन सेंटर कोई आसपास में नहीं था, ग्रामीण क्षेत्र में बिल्कुल नहीं था, जो भी था दूर दूर था। तो किसानों का दूध आसानी से बिक नहीं पाता था। अब हर जगह, हर ग्रामीण क्षेत्र में कोने अतरे हर जगह जो है मिल्क कलेक्शन सेंटर खुल गए हैं। आसानी से जितना भी दूध हो रहा है आसानी से बिक जा रहा है, आसानी से किसानों के खाते में पैसा आ जा रहा है और किसान भी अपना खुश है और जो दूध की कंपनियां हैं वो भी खुश हैं, उनको पर्याप्त दूध मिल रहा है और किसान को समय से पैसा मिल रहा है। किसान को समय से पैसा मिल रहा है, किसान की खेती एकदम चमन से हो रही है, क्योंकि खेती भी तो 2 पूंजी मांगती है ना साथियों। कि जैसे अब हमारे पास पैसा रहेगा तभी ना हम मशीन बुला के धान कटवाएंगे, पैसा नहीं रहेगा तो कहाँ से धान कटेगा, जैसे तैसे कटेगा। मौसम भी ख़राब हो रहा है, फसल ख़राब हो जाएगी। तो पैसा जब मिलता रहेगा तो खेती किसानी, नात रिश्तेदारी, दोस्त समाज सब अच्छे लगेंगे, सब मज़ा आएगा। तो ऐसा नहीं है, यह व्यवसाय ट्रेंडिंग में है। जैसे कहते हैं ना कोई चीज़ वीडियो ट्रेंड कर रही, तो ऐसे इस समय या बोलते हैं पशुपालन भी अपना ट्रेंडिंग में है और इसका ट्रेंड और ही ऐसे बढ़ता ही जाएगा। इसका ग्राफ घटेगा नहीं, कभी नहीं घटेगा, क्योंकि डेली यूज है भाई ना। दिन भर में हर घर, कौन सा ऐसा घर है पूरे देश का जिसमें दूध नहीं लगता हो। हर घर में दूध लगता हो, चाहे वह कम कमाने वाला आदमी हो, चाहे ज़्यादा कमाने वाला आदमी हो, चाहे एवरेज में कमाने वाला आदमी हो, सबके यहाँ आता है। चाहे 1 पाव आए और चाहे 5 लीटर आए, लेकिन आएगा ज़रूर दूध। और दूध कोई भी शादी प्रयोजन कार्यक्रम पड़ेगा तो उसमें और ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ जाती है। कलेक्शन सेंटर वाले तो इसमें बोलते हैं लगन में तो और दबा के रुपया कमाएंगे। जो दूध किसानों को आएगा वह उनके मिल्क कंपनियों में नहीं जाएगा, वो पहले जो शादी विवाह वाले आएंगे ठीक ठाक रेट में जो है खरीद के लेके जाएंगे, जिनके यहाँ शादी विवाह कार्यक्रम फंक्शन पड़ा रहता है। तो वहाँ पे तो कलेक्शन सेंटर वाले और भी कमाते हैं। तो साथियों ऐसा नहीं है, व्यवसाय अपना यह ठीक ठाक है। बस भाई क्षेत्र कोई हो साथियों, मेहनत और दिमाग दोनों में लगाना पड़ेगा। मेहनत, मान लीजिए आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप मैन पावर रख लीजिए अपनी निगरानी में, आपके जो स्टाफ रहेंगे उनसे काम करवाइए। पैसा कम है तो स्वयं मैदान में उतरिए, स्वयं मेहनत करिए और आगे बढ़िए।
और इन्हीं सब के साथ साथियों एक छोटी सी जानकारी थी और दिमाग में हमारे गूंज रही थी, क्योंकि हम साथियों जो भी हमारे दिमाग में छोटा बड़ा आइडिया आता है डेली बराबर आप लोगों को अपडेट करने का, देने का प्रयास करते रहते हैं। हमारा उद्देश्य यही है किसी भी शर्त किसी भी कीमत पे आप लोगों का मोटिवेशन डाउन ना हो, और चलती का नाम ही गाड़ी है, जीवन को चलाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, यही सब निवेदन करते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। जो साथी हमारी वीडियो हमारे इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में अपना मूलभूत सुझाव भेजें। मिलते हैं इसी तरह किसी दूसरी वीडियो में बढ़िया जानकारी के साथ, अच्छे अनुभव के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।